नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी साहित्य सखी निरुपमा आज आपको मिलवाने जा रही हूँ शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से। नौबत खाने में इबादत नाम से यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय एक व्यक्ति चित्र के रूप में दिया है। रोचक शैली में लिखा गया यह व्यक्ति चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस व्यक्ति चित्र में उन्होंने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास ज़रूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है, पूर्ण तन्मयता ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों संदर्भों से भरी हुई है। तो चलिए सुनते हैं पाठ नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वज़न कितना होगा। वो या इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजाना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी वहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास भी कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी ददरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत
सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नारी नरकटिया रीढ़ होती है, को नय बोलते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर को इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करके आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा मीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वो दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। इनकी आँखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आज़ादारी होती है, हज़ारों आँखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी का नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा ने कहीं और रखी है। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था।
इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न या शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हज़ारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी।
सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इनकी कमी खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपलब्धियों से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर रखा। उम्मीद है आप इस पाठ के ज़रिए बिस्मिल्लाह खां को कुछ और जान चुके होंगे। धन्यवाद।